जारी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। इनफैक्ट कल जिस तरह की बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिली वो काफ़ी बेहतरीन थी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं बाजारों में जिस तरह का रुझान देखने को मिला, इनफैक्ट 12:30-1 बजे आशीष हम देख रहे थे ऑलमोस्ट निफ्टी में 322 अंकों का उछाल आता हुआ नजर आया था और एसजीएक्स निफ्टी डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस लगा ही रहे थे हम, बट उसके बाद भी बाजारों में तेजी बनी। पर फिर अगेन आप देखिए यहाँ पर एक गिरावट का रुझान क्लियर कट फिर से बनता हुआ नजर आया और ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से 180-170 अंकों की गिरावट जो है हमें निफ्टी इन इटसेल्फ में देखने को मिली। पर उसके बाद बाजार जहां पर जिस लेवल पर खुला था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो स्टेबिलिटी जो है वो अभी भी बरकरार है और एसजीएक्स निफ्टी अभी जो इंडिकेट कर रहे हैं 50 से 60 अंकों की तेजी, वो कहीं ना कहीं बाजार को अगेन एक पॉजिटिव बेस के साथ शुरुआत तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। हालांकि ग्लोबल मार्केट जो है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत दिखा रहे हैं, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है आज भारतीय बाजार एसजीएक्स निफ्टी की इंडिकेशन जिस तरह से है कैसे पैन आउट करते हुए नजर आते हैं। आशीष, आप कैसे रीड कर रहे हैं? कुशल, संकेत बढ़िया है। कल भी देखे तो बाजार ने जो है ना एक बार प्रयास किया था कि निफ्टी जो है 16,900 के पार निकल जाए। आज हो सकता है कि 16,900 के पार निकलकर हम टिकेंगे। वैसे भी देखें तो 16,877 का जो स्तर है 50 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी आपको दर्शा ही रहे। अमेरिकन मार्केट से संकेत बढ़िया है, ग्लोबली भी संकेत आप देखें तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रहे हैं। देखिए, मेरा रुझान तो पूरी तरीके से खरीदारी करने के लिए बिकवाली करने का रिस्क नहीं ले रहा हूँ। और अच्छी बात है कि काफ़ी हफ्तों के बाद ऐसा हुआ कि ढेर सारे जो कैश के स्टॉक्स होते हैं ना, अब वो रडार पर दोबारा लौटते हुए नजर आए। आपने कोई लिस्ट में बिकवाली शामिल नहीं, बिकवाली का तो है ही नहीं, कल भी एक भी बिकवाली का नहीं था। इनफैक्ट अगर मैं रुझान आपका भी देख रहा हूं तो पहले दिन, जैसे आज थर्ड डे अपना जो हम खेल रहे हैं ट्रेडर्स डायरी, तो पहले दिन 5 अपने थे, मेरे भी 5 थे, फिर उसके बाद आपने 3 सेल दिए कल के सत्र में और आज एक भी सेल दी है। यानी कि बाजार का जो मूड है ना वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहा है। एग्जैक्टली, काफी पॉजिटिव हो रहा है और स्टॉक्स भी देखिए परफॉर्म कर रहे हैं। दिन के दौरान तेजी आ रही है। अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको तेजी और ब्रेकआउट। मेटल्स में काफी शानदार आउट परफॉर्मेंस थी कल। हमने नाल्को बताया था। मैं तो वही सोच के रहा था, इनफैक्ट अपनी बात भी हो रही थी ऑफलाइन की, भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर मेटल जो है काफी शानदार जो है आपको ग्रोथ दिखाते हुए नजर आएंगे। और नाल्को तो सबसे ज्यादा तेज चलता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 6.5-7% का दमदार उछाल नाल्को में आता हुआ दिखा इंट्राडे में। अभी भी पूरा भरोसा बना हुआ है, स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। इनफैक्ट देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि सेल है, टाटा स्टील है, नाल्को, इन सभी को आप बाय एंड डिप्स की रणनीति बनाइए और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। 3 से 4 साल में बड़ा पैसा यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता है। इन स्टॉक्स को अपने रडार पर पूरी तरीके से रखना चाहिए। तो कुशल, आज ये बता दीजिए कैश का स्टॉक कौन सा चुना? बिल्कुल, कैश का स्टॉक जो है वो खबर पर है और यहाँ पर वैस्कॉन इंजीनियर्स, इस पर जो है हमें अपने रडार पर रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इनको वेदांता लिमिटेड से करीबन 199 करोड़ का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स निर्माण करने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फोकस रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो खबर आती हुई दिख रही है इनके लिए पॉजिटिव है। छोटा शेयर है, 22-23 रुपए का, 24 रुपए इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट है, 25-26 के लेवल्स पर भी जाता हुआ नजर आ सकता है अगर बाजार जो है इस न्यूज़ पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। और 22.5 रुपीज़ पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो कैश के स्पेस से मेरे तरफ से है पहला कॉल वैस्कॉन इंजीनियर्स का। आशीष से जानते हैं कि उन्होंने क्या चुना है। मैं बताऊंगा, इससे पहले आप ये बताइए, इसको 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 200 करोड़ का, और इसका मार्केट कैप 450-500 करोड़ का। तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो गया। करीब आधा जो है मार्केट कैप का अगर इनको ऑर्डर मिल गया है और इसके एग्जीक्यूशन की अवधि देखनी होगी कितने टाइम में पूरा करेंगे, तो स्टॉक तो हाथ में नहीं आएगा। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, 100% हो सकता है क्योंकि जिस तरह का न्यूज़ है उससे तो लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। हाँ, तो कुशल जो है कोई भी दमदार खबरों वाले स्टॉक जो है अपनी लिस्ट में शामिल करना। कल आपने ले लिए थे काफी सारे स्टॉक्स न्यूज वाले, आज मैंने ले लिया। तो चलिए, बैलेंस हो गया कल और आज में। मैं आपको अपना कैश का स्टॉक बताता हूँ। चुना मैंने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक जो है मेरे रडार पर आया। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेली चार्ट पर बना हुआ है, आरडी चार्ट पर भी अगर आप स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़ी इंटेंसिटी का ब्रेकआउट यहाँ पर होने की संभावना नजर आ रही है। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया, थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर कल के सत्र में भी देखने को मिली है, लेकिन इसको स्केल अप करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और करीब 1 हफ्ते का समय देंगे ना तो शानदार रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 200 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस और खरीदारी करनी है आपको 235 के लक्ष्य के लिए। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हो सकता है कि यहाँ से जो है आपको कमाल करता हुआ नजर आए। इस स्टॉक में जरूर खरीदारी कीजिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की और फ्यूचर्स में मैंने चुना है फार्मा पैक का आईटीसी। कुछ गेस करना चाहोगे? फार्मा पैक का आईटीसी, डिविज लैब, सन फार्मा। ओके, ये तो आपने पहले भी लिया हुआ है। सन फार्मा लिया हुआ है, लेकिन सन फार्मा चलता नहीं है। आप देखिए, भारत में सबसे बड़ी फार्मा दिग्गज कंपनी है, फिर भी इसका प्रदर्शन अगर आप देखें, वैसे इससे वर्स्ट भी काफी सारे, कैडिला है, बायोकॉन है, ये तो भी थोड़ा बहुत चल जाता है, अपने गेन्स तो होल्ड करता है, लेकिन काफी स्टेबल स्टॉक है। और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला है कुशल,
मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है और दोबारा जो फार्मा स्टॉक्स है ना फोकस में आएंगे। वैसे तो देखिए साल की शुरुआत में मैं जब सभी जानकारों से बात कर रहा था तो एक जो सेक्टर जहाँ से दूर रहने की राय सब दे रहे थे वो है फार्मा, कि यहाँ पर आपको बहुत लिमिटेड गेन्स देखने को मिले थे। पिछला साल 2020 जो है पूरी हद तक फार्मा के पक्ष में था, वहां पर एक तरफा तेजी आई। अब ये थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इंट्राडे गेन्स मिलेंगे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, अच्छी तेजी आ सकती है। करीब 12 से 15 रुपए की अपसाइड जो है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 770 यानी करीब 8 से 9 रुपए नीचे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए सन फार्मा पर जो है आपको नज़र बनाकर रखनी है और यहाँ पर इसी कैटेगरी में मेरा जो कॉल है आज के लिए वो है ONGC पर। इनफैक्ट जब भी कच्चे तेल में बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है इस स्टॉक में रिएक्शन डेफिनेटली आता है और इसके पहले भी मैं ONGC पर बिकवाली की राय दे रहा था। जिस तरह से कच्चा तेल लगातार $70 के नीचे भी लुढ़कता हुआ नजर आया था, पर अब आप देखिए ऑलमोस्ट $74 के आसपास जो है यहाँ पर अब ब्रेंट क्रूड पहुंचता हुआ नजर आया और कल के सत्र में ही ऑलमोस्ट 3.5-4% के गेन्स कच्चे तेल में आते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसका पॉजिटिव रिएक्शन आपको आज ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ONGC पर आता हुआ डेफिनेटली दिख सकता है। तो 136 रुपए की प्राइसिंग है, 140 का आपको टारगेट बनाना है, 133 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। पर जैसा कि हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे कि नाल्को और जितने भी मेटल स्टॉक्स हैं उससे आपको नज़र नहीं हटानी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में शानदार तेज़ी होती हुई दिखी है, आप देखिए ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर डाउ जोन्स बंद होते हुए नजर आए हैं, तो उसका क्लियर कट कोरिलेशन जैसे हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी अमेरिकी बाजारों में बेहतरीन तेज़ी आती है मेटल काउंटर्स और जितने भी साइक्लिकल स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंस आपको देखने को मिलते हैं दिन के दौरान। तो मुझे लग रहा है कि आज नाल्को का कल के सत्र में दिन था, नाल्को आज भी चल सकता है डेफिनेटली, पर हिंडाल्को जो बहुत ज़्यादा नहीं चला है ऑप्शन कैटेगरी में आप हिंडाल्को को खरीद कर चल सकते हैं। और यहाँ पर जो प्राइसिंग दिख रही है आप देखिए ऑलमोस्ट 6 रुपये की प्राइसिंग है अभी, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी के आसपास है तो ऑब्वियसली जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखती है। तो 450 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो 5 रुपये 80 पैसे का आप खरीद कर चलना है 12 रुपये के टारगेट के लिए, पर 3 रुपये आपको स्टिक साइड पर अपना स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। आशीष, आपने क्या चुना? देखिए आपके सेक्टर की कंपनी HCL टेक पूरे रडार पर चल रही है। पिछले 3 दिनों से बाजार की वीकनेस का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी तेजी और अच्छे ब्रेकआउट के साथ कल स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और जिस प्रकार का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर जो मोमेंटम है रुकता हुआ नजर आएगा। हालांकि हो सकता है क्योंकि एक ही दिन में जब 4 से 5% का बड़ा मूव आ जाए इतने FNO के बड़े स्टॉक्स में तो एक थोड़ा सा कूलिंग पीरियड होता है। टाइम वाइज थोड़ा सा हो सकता है कि कंसोलिडेशन आपको देखने को मिले, सुस्त कारोबार देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर रणनीति जो है ना खरीदारी की होनी चाहिए। आप डिलीवरी में भी खरीदारी करके चल सकते हैं और ऑप्शन में खरीदारी करना चाहते हो, थोड़े से प्रो हैं तो आप इसका ना बुल कॉल स्प्रेड बना लीजिए, तो आपको एटलीस्ट टाइम वैल्यू का लॉस नहीं होगा और बड़ी जो है आपको अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैसे भी एक्सपायरी के लिए केवल 8 दिन बचे हैं तो गिरती टाइम वैल्यू का भी आपको फायदा हो जाएगा। तो खरीदारी करेंगे 1200 रुपये के कॉल ऑप्शन में और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान 1235-40 तक के स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये जो कॉल ऑप्शन इसकी वैल्यू हो जाएगी 41 रुपये की। स्टॉप लॉस लगाना है आपको थोड़ा सा दूर का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप HCL टेक के 1200 रुपये के कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिए। दिन के दौरान बढ़िया गेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एक माइनिंग स्पेस का स्टॉक है वो है मॉइल का। आप देखिए यहाँ पर इनकी जो बाईबैक डेट है वो 31 दिसंबर जो है अब फाइनली अनाउंस हो चुकी है। इनफैक्ट बाईबैक की रिकॉर्ड डेट पर तो फोकस है ही, साथ ही आप देखिए इंटायर मेटल माइनिंग स्पेस जो है वहाँ पर अच्छी तेज़ी वापस से लौटती हुई नजर आई है। कल के सत्र में हमने देखा कि काफ़ी सारा एक्शन यहाँ पर था, पर मॉइल में बहुत ज़्यादा एक्शन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, पर डेफिनेटली जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर कल के सत्र में बना है वो काफ़ी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कल के सत्र में इनिशियल 1-1.5 घंटे में जो डिप आया था उसके बाद लगातार यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई थी। 175-176 की क्लोजिंग है, 182 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 173 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप देखें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। इनफैक्ट कल GCPL हमारी तरफ से मिस भी हो गया, काफी बढ़िया था, कमेंट्री काफी अच्छी थी, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी सपोर्टिव रिपोर्ट्स आई थी। हालांकि उनकी होल्डिंग है, अगर आप देखें तो हो सकता है कि इसका भी असर देखने को मिले, इसके लिए ब्रेकआउट आया, लेकिन टेक्निकल ब्रेकआउट ये दर्शा रहा है ना कि ये स्टॉक जो है अगले कुछ दिनों में आपको 30 रुपये तक की जो अपसाइड है बड़े आराम से दे सकते हैं। यहाँ पर 605 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से आप देखें तो ये टेक्निकली जो ट्रेड है ना फेवरेबल नजर आ रहा है, क्योंकि क्लोजिंग चल रही है 618 की, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 605 का और 650 तक अपने जो टारगेट्स हैं ऐसे ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, टेक्निकली बढ़िया ब्रेकआउट है। इनफैक्ट जिस प्रकार का ब्रेकआउट कुशल यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, और इसका स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, इसके अंदर दिक्कत यही है अगर ये तेजी से चले तो यहाँ पर जो है काफी बड़ी अपसाइड जो है आपको देखने को मिल सकती है। गोदरेज इंडस्ट्रीज मेरी तरफ से टेक्नोपिक।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक में मैंने ऐसा स्टॉक चुना है जो शायद ट्रेडर्स डायरी में सबसे रेपिटेटिव होगा। ये ऐसा स्टॉक है जो हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इधर ऑफ द जो हम बताते हैं आपको स्टॉक्स ना, उनमें से होता ही होता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। और इसके फंडामेंटल्स तो मैं नहीं बताऊंगा, रोज बता दिए मैंने। सबको पता है कि कितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कितने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितना शानदार कंपाउंडर है और इतनी बड़ी स्टोरी है ना। हो सकता है कि दुनिया भर के लिए आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हुए नजर आए। इतना अच्छा डाइवर्सिफाई किया। स्प्लिट होने के बाद ये भाव है। हाँ, स्प्लिट हुआ तो स्प्लिट होने के बाद ये भाव है। खास बात कुशल ये है ना कि ये स्टॉक जो है हमने 2,500 से रिकमेंड करना शुरू किया था। अब 2,500 से 10 गुना हो गया। फिर स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद अब देखिए आपको 5,500 जो भाव है ना वो स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, 5,500 कुछ समय पहले तक मैंने लक्ष्य दिए थे, वो हासिल हो गए ऑलरेडी। तो अब थोड़ा सा स्केल अप करना पड़ेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी, देखिए एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इसके ऊपर, सभी जानते हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि इन्होंने ना सेटअप बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और इसके लिए कोई नई इकाई की नई आवश्यकता नहीं हुई। सिर्फ 25 लाख के इन्वेस्टमेंट से इन्होंने सेटअप बॉक्स का उत्पादन शुरू कर दिया। तो ये कंपनी की जो कैपेबिलिटीज है ना, ये दर्शाती है। अब इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया है, एक एक करके बताऊंगा तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। 7,500 ये मेरी तरफ से लक्ष्य है। 12 महीने मतलब लग रहा है उससे पहले हो जाएगा। 12 महीने तो बहुत काफी, इनफैक्ट आपने कंजर्वेटिव बेसिस पर बड़ा टाइमलाइन दी। बड़ा टाइम बड़ा टारगेट। चलिए, तो 7,500 का टारगेट जो है डिक्सन टेक में आशीष की तरफ से आपको एज ए फंडा पिक यहाँ पर फोकस रखना है। मैं बताऊँ अब? बिल्कुल। चलिए, तो फंडा पिक में कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर आपको फोकस रखना है। आप देखिए जिस तरह के लेवल्स आप दे रहे हैं ना, एक माउथ वाटरिंग लेवल है। 52 वीक लो आप देखिए 1687 1690 रुपए के लेवल्स पर ये नीचे जाता हुआ नजर आया था और अभी भी ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो डेफिनेटली हो सकता है वीक हो, पर निचले स्तरों पर एक फंडामेंटल स्टोरी, इनफैक्ट अगले साल में मेरे को आईटी और बैंक्स, ये दो स्पेसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करती हुई नजर आती है और इसमें कोटक महिंद्रा बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है और जिस तरह के लेवल्स हैं वो डेफिनेटली अच्छे एंट्री पॉइंट्स आपके पोर्टफोलियो के लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर आपको आज खरीदारी करने की राय है। अपने पोर्टफोलियो में आप इसको बिना झिझक के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं और स्पेसिफिकली जिस तरह का लेवल्स हैं 2,100 रुपए के टारगेट्स वेरी कंजर्वेटिव बेसिस पर 20 से 22% की गेंस अगले 6 महीनों में तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख सकते हैं। बट अगर बैंकिंग सेक्टर की रैली चलती है अगले 4-5 महीनों में तो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक एक बेहतरीन आउट परफॉर्मर निकल कर आ सकता है। तो फंडा पिक में कोटक महिंद्रा बैंक पर आपको नजर रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक और यहाँ पर मैंने चुना है MGL का स्टॉक, महानगर गैस लिमिटेड। इनफैक्ट ये स्टॉक जो है आप देखिए प्री कोविड लेवल्स पर अब आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से ही हम इसको बार बार ही आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार 52 वीक लोज बनते हुए दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर कट ये इम्पैक्ट बना रहे हैं कि यहाँ पर अगेन एक खरीदारी का अच्छा मौका बन सकता है। और ये इसलिए भी क्योंकि आप देखिए लगातार पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, चाहे आप IGL को लेकर कहिए या MGL को, कि CNG और PNG की कीमतों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको इनके अर्निंग्स में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो 850 के लेवल्स पर अभी ये कारोबार कर रहा है। 4 डिजिट अगले 6 महीनों में तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हो सकता है उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिले, बट अभी के लिए महानगर गैस लिमिटेड कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साथ आप सेम टाइम पीरियड 6 मंथ्स के लिए निवेशित रह सकते हैं। तो चलिए निवेश के लिहाज से खरीदना है MGL। निवेश के लिहाज से मैं आपको स्टॉक बताऊं, इससे पहले एक स्टॉक के बारे में रिकैप करते हैं। देखिए स्टॉक मैंने आपको बताया था 16 तारीख गुरुवार को JBM ऑटो, और वहां पर देखें तो कल के सत्र में बड़ा मूव 10% का ब्रेकआउट देखने को मिला। तो पेशेंस अगर साथ में रखे गए तो स्टॉक्स काम करते हैं और समय से पहले जो है यहाँ पर लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आते हैं। ये स्टोरी बहुत क्लासिक है। मैंने 1400 रुपए इन्वेस्टमेंट में दिया था, इन्वेस्टमेंट पिक दिया था मैंने। 1400 रुपए का लक्ष्य है। अभी फिलहाल देखिए 1070 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और मैं रोड्स पे देख भी रहा हूँ ना, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक देखें, टाटा मोटर्स देखें, JBM ऑटो देखें, इनकी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं आपको इतनी विजिबिलिटी नजर आ रही है कि इनकी ऑर्डर बुक जो है ना, एक स्टोरी थी लंबे समय तक, अब वो स्टोरी रियलिटी हो रही है। तो इन स्टॉक्स में 10% के लालच से आप बुकिंग ना करें अपने प्रॉफिट की, इनमें बने रहना चाहिए और एड अप करना चाहिए। पिरामिडिंग करते हुए इन स्टॉक्स में एड अप करेंगे, स्केल अप करेंगे तो तगड़ा पोर्टफोलियो जो है आपका बनता हुआ नजर आएगा। चलिए निवेश के लिहाज से आज का स्टॉक बताता हूं, NMDC। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए मेटल स्टॉक्स के बारे में काफी सारा चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा ट्रिगर ये है कि इनके जो स्टील प्लांट का डीमर्जर होगा ना, उसके बाद एक शेयर आपको स्टील प्लांट का भी मिल गया, तो बेहतर वैल्यू अनलॉकिंग है। 5% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड है। 12 महीने का समय दीजिए, 200 के पार जाएगा। मेरी तरफ से NMDC खरीदारी करके चलें।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर यहाँ पर चुना है मैंने इंडिया सीमेंट्स को, क्योंकि राकेश दमानी की तरफ से जिस प्रकार की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है दमानी साहब की तरफ से, तो मैं मान रहा हूँ कि इसका एक असर देखने को मिलेगा। स्टॉक जो है करीब 180 रुपए के पार जाएगा, 174 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, राधाकृष्ण दमानी जी तो लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ही करते हुए नजर आ रहे हैं और ये हाईलाइट है। इनफैक्ट ये स्टॉक जो है लगातार उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर ही फोकस में बना हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर अब होल्डिंग इंक्रीज होती हुई दिखी है, डेफिनेटली आपको खबरों के दम पर इस स्टॉक पर रेडार पर अपने रखना चाहिए। चलिए, खबरों के दम पर मैंने भी एक स्टॉक चुना है और वो है IIFL वेल्थ का। यहाँ पर भी प्रमोटर ने खरीदारी की है और करीबन 50,000 शेयरों की खरीदारी की है इन्होंने 21 दिसंबर को, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी इस दम पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो 1385 रुपए का प्राइसिंग है, यहाँ पर 1420 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 1365 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पोकरना। काफी बार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और कल की तरह में देखें तो बड़ा मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन ये कॉल सिर्फ उनके लिए जो स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते उनके लिए कॉल नहीं है, क्योंकि एक दिन में बड़ा सर्ज आया और इसके पीछे का रैशनल मैंने आपको काफी बार समझाया। तो 700 रुपए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, 20 रुपए का लीजिए रिस्क और करीब 50 रुपए की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, 750 का लक्ष्य होगा। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में प्रताप स्नैक्स। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने कल ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, लेकिन समहाउ जो है ऑफाइज हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आज दोबारा जो लेवल्स हैं कल के हाईज हैं टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। 912 के समथिंग के आसपास का जो हाईएस्ट ने टेस्ट किया था, 910 रुपए का लगा लीजिए लक्ष्य, 835 रुपए का, यानी केवल 10 रुपए नीचे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में जॉनसन कंट्रोल्स हिताची। इस स्टॉक को करीब 3 से 4 दिन का समय दीजिए और स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि काफी लंबी गिरावट के बाद अब यहाँ पर छोटा सा एक स्ट्रक्चर ऐसा बना है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब निचले तरफ पर एक बेस बन गया और ऊपर की तरफ बड़ी तेजी और अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो 2051-52 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 2165 रुपए का लक्ष्य होगा, 2005 रुपए का स्टॉप लॉस लिख के रख लीजिए, आपको लगाना है और अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा समय जो है स्टॉक को देना होगा। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर नजर रखिए जॉनसन हिटाची पर। माई चॉइस कैटेगरी में मेरा पहला कॉल है PTM, हाल ही की लिस्टिंग है और आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो लेवल्स ये दिखा रहे हैं 1271-1275 रुपए के लेवल्स पर, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 52 वीक लो बनाते हुए नजर आए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह की मॉर्गन स्टैनली की बाइंग रिपोर्ट आती हुई दिखी, इनिशियलिंग कवरेज किया है, उन्होंने 1875 के टारगेट से कमेंट किया। तो मौजूदा भाव से काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मौजूदा भाव 1300 रुपए का है, 1350 इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स आज अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। इसमें ट्रेडिंग कॉल है, ये इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है और 1295 के लिए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में नेलकास्ट का। आयरन कास्टिंग बनाने वाली कंपनी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा फोकस जो है मेटल काउंटर्स, माइनिंग काउंटर्स पर लगातार बना हुआ है आज के लिए। तो हिंडाल्को और मॉइल मैंने आपको बताया है, साथ ही नेलकास्ट पर भी नजर रखिए। 88 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 82 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल इस कैटेगरी में है फेडरल बैंक पर, जहाँ पर आपको नजर रखनी है दमदार तेजी की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। ऑलमोस्ट मिड पॉइंट पर ये 52 वीक हाई और लो के बीच में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और आज अगर बैंकिंग स्पेस में तेजी आती है तो फेडरल बैंक भी जो है काफी पॉजिटिविटी आज दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो 84 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 79 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सन फार्मा के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। HCL टेक 1200 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 41 के लक्ष्य के लिए और टेक्निकली अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है गोदरेज इंडस्ट्रीज में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज फंडा पे के 7500 का लक्ष्य होगा। निवेश के लिहाज से खरीदनी NMDC, यहाँ पर बेहतर वैल्यू अनलॉकिंग का मौका है, 200 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इंडिया सीमेंट्स में खबरों का असर देखने को मिलेगा। पोकरना में कल आया बड़ा ब्रेकआउट, 750 के पार जाएगा। प्रताप स्नैक्स में आएगी तेजी और जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एक हफ्ते का व्यू बनाकर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर बड़ी इंटेंसिटी का ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक जो है बहुत जल्द 235 के पार जाएगा, खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश स्पेस से जिस तरह की खबर आती हुई दिख रही है, वेस्कॉन इंजीनियर्स के लिए जो ऑर्डर मिला है इनको डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव आज इनके लिए हो सकता है। तो 24 रुपये इमीडिएट सेट ऑफ टारगेट्स हैं। साथ ही ONGC कच्चे तेल में जिस तरह का ऑलमोस्ट 4% का मूव आता हुआ दिखा है, वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है इनके लिए। इनफैक्ट हिंडाल्को और पूरा मेटल स्पेस जो है आज अगेन फोकस में रहेगा। जिस तरह से डाउ जो है ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए कल, तो हिंडाल्को का ऑप्शन खरीद कर चलिए। मॉइल पर भी फोकस है, 182 रुपये के टारगेट के लिए 4 सेक्शन मजबूत है। कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी एंट्री पॉइंट दे रहे हैं, अगले 6 महीनों में 2100 रुपये के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट पिक देखें तो स्पेसिफिकली महानगर गैस 1000 रुपये के टारगेट के लिए 6 मंथ्स
की अवधि के लिए आप यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। प्रमोटर ने आईएफएल वेल्थ में खरीदारी की है। पेटीएम पर मॉर्गन स्टैनली की जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रही है। साथ ही नेलकास्ट और फेडरल बैंक यहाँ पर आपको फोकस बनाकर रखना है, खरीदारी की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है मेटल काउंटर से हिंडाल्को, 450 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। ऑलमोस्ट 12 रुपये के टारगेट आज आपको इस सत्र में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फोकस लिस्ट होगी तैयार, लेकिन एक बार ग्लोबल संकेतों की तरफ नजर डाल लेते हैं। कल के सत्र में देखिए परसों की भारी गिरावट आई, कल आई बढ़िया रिकवरी, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में जो थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी तरफ से, हालांकि अच्छे खासे गेंस के साथ जो है इंडेक्स बंद हुआ निफ्टी, और दिन के दौरान 16,900 के पार भी गया। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो 16,865 का ये स्तर जो है इंडिकेट कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी कि यहाँ से आपको शुरुआत देखने को मिल सकती है। ग्लोबल संकेत जैसे कि हम आपको शो की शुरुआत में बता भी रहे थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स में देखें, यूरोपियन मार्केट्स में देखें तो एक अच्छा चीयर देखने को मिल रहा है। और एफआईएस की भी देखें तो कल बिकवाली तो हुई है कैश में, लेकिन बाकी सभी कैटेगरीज में अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स देखें, इंडेक्स ऑप्शंस देखें, सब में खरीदारी की। और बिकवाली का जो कैश का आंकड़ा है वो इतना बड़ा देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है कि आज जो कल का जो बड़ा मूव आया उसका एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिले। और दिन के दौरान अब ऐसा लग रहा है कि कुशल बहुत जल्द 17,000 का जो लेवल है ना फिर से आ जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ पर कल के सत्र में हमारी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी तो काफ़ी अच्छे हाइज बनाते हुए नजर आए थे। कल जिस तरह का लेवल्स आता हुआ दिखा था मिड पॉइंट पर उसके बाद बाजारों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जैसा कि आप बता रहे थे आई, और उसके बाद वापस ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर जाकर यहाँ पर बंद होते हुए नजर आए।